नमस्कार, YouTube के टारगेट प्लस चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने घड़ी से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए थे और आज उसको आगे बढ़ाते हुए नए टाइप का क्वेश्चन करते हैं। घड़ी की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आता है, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। अभी हम कोई भी घड़ी में समय दिया हुआ हो और किसी भी समय का हमें दोनों सुइयां यानी कि घंटे की सुई और मिनट की सुई, दोनों सुइयों के मध्य अगर हमको कोण ज्ञात करना होता है तो उस कोण को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि कोई हमें समय दे दिया, जैसे कि ये समय है हमारे पास कि 2:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो कोई भी कोण ज्ञात करना हो, किसी भी समय का हमें कोण ज्ञात करना हो, तो उस कोण को ज्ञात करने के लिए हमको एक फॉर्मूला याद रखना है। और वो फॉर्मूला क्या है? घड़ी की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला हमको याद रखना है 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे बट्टे 2। अब इसमें समस्या कहाँ आती है कि 11 का गुणा मिनट से है या 11 का गुणा बजे से है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हमको क्या याद रखना है? ये तो याद रह जाएगा कि एक का गुणा मिनट से और एक का गुणा बजे से है। तो मैक्सिमम मिनट होते हैं 60 और मैक्सिमम बजते हैं 12। तो छोटी संख्या का गुणा बड़ी संख्या से है और बड़ी संख्या का गुणा छोटी संख्या से है। और 11 गुणा मिनट पहले है या 60 गुणा बजे पहले है, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है। कोई भी पहले लिखो, इस माइनस का मतलब केवल और केवल अंतर से है। इधर वाले पद का गुणनफल बड़ा हो और इधर वाला छोटा हो तो इसमें से इसको घटा दो, और इधर वाला बड़ा है और इधर वाला छोटा है तो इसमें से इसको घटा दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहां पर 200 आ जाए और यहां पे 400 आ जाए तो इसका मतलब हुआ हमारे पास 200, और इधर वाला 400 है, इधर वाला 200 है, तब भी इसका मान क्या होगा? 200 ही होगा। तो इस माइनस का मतलब है दोनों पदों का अंतर। इसको रिमाइंड वापस करते हैं। 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे बट्टे 2। अब इसको हम क्वेश्चन में पुट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब 2:40 फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं 11 गुणा मिनट। तो 11 गुणा मिनट कितने हमारे पास? 40 माइनस 60 गुणा बजे, तो 60 गुणा बजे कितने? 2 बजे, और बट्टे में करना है 2। 11 गुणा 40 कितने हो गए? 440, माइनस 60 गुणा 2 120, और बट्टे में आ गया 2। 440 में से 120 गए, कितने रह जाएंगे? 320, और बट्टे में 2। 320 में 2 का भाग 160 बार, यानी कि दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 160 डिग्री का कोण बनेगा। अब इसको ऑप्शन के हिसाब से हल करना है। दोनों सुइयों के मध्य हमको कोण पूछा है। अब जैसे कि 2:40 पर सुइयों की स्थिति ये होती है, तो अब हो सकता है इसमें ये कोण पूछा है
या हो सकता है कि इसमें ये कोण पूछा है, ये कंफर्म नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन में ही कंफर्म नहीं है। तो अगर ऑप्शन में 160 डिग्री नहीं है तो हो सकता है इसके पीछे वाला कोण पूछा हो। तो ये जो बिंदु होता है, ये बिंदु कितने डिग्री का कोण बनाता है? ये बनाता है 360 डिग्री का कोण। अगर ऑप्शन में हमको 160 डिग्री अगर नहीं मिले तो दूसरा कोण ज्ञात करने के लिए पहले कोण को 360 में से घटाएंगे तो दूसरा कोण आ जाएगा। यानी कि 360 में से 160 घटाया तो कितने बचे? 200 डिग्री। तो इसमें से ये दोनों कोण हैं, ये 160 है, तो पीछे वाला कोण अगर पूछा जाए तो ये कितने का होगा? ये होगा 200 डिग्री का। अगर ऑप्शन में 160 है तो उसको सही कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में 200 है और 160 नहीं है तो 200 सही मान सकते हैं। अगर ऑप्शन में दोनों ही आ जाए तो तीसरा ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। तो दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करिए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी जाता है तो हमें दोनों कोण ज्ञात करने हैं और दोनों में से जो ऑप्शन में होता है उस ऑप्शन को हमें चूज करना होता है। और ऑप्शन में अगर दोनों ही कोण आ जाए तो तीसरा ऑप्शन हमको मिल जाएगा कि ए और बी दोनों। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन में। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब हमारे पास थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है कि 2:40 पर टाइम चेंज लेते हैं। इसमें 6:20 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? दोनों सुइयों के मध्य। अब दोनों सुइयों के मध्य का मतलब तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब 6:20 पर दोनों सुइयों की बजाय हमको पूछा है घंटे और मिनट की सुई, जो पहले लिखा है उस सुई पर फोकस करना है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए घंटे और मिनट की सुई, तब जो समय दिखा होता है वो हमें घड़ी बनाकर उसमें सुइयां बनानी है कि सुइयों की कंडीशन लगभग क्या होगी। तो 6:20, 20 मिनट हमेशा कहाँ होते हैं? 4 पे ही होते हैं। और 6 बजकर है मतलब घंटे वाली सुई कहाँ है? 6 से थोड़ी सी आगे है। अब पहले यही ज्ञात कर लेना है कि इसमें हमको छोटा कोण पूछा है या बड़ा कोण पूछा है। तो इसमें क्वेश्चन में देखिए घंटे और मिनट का पूछा या मिनट और घंटे का पूछा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें हमको पूछा है घंटे और मिनट की सुई, यानी कि हमें घंटे की सुई से मिनट की सुई तक जाना है। अब ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है, इस सुई तक जाना है तो इधर से जाएंगे या इधर से जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें क्लॉकवाइज ही जाना है, ना कि जिधर से नजदीक पड़े उधर से जाना है। घड़ी इस राउंड में घूमती है, यानी कि घंटे की सुई से मिनट की सुई तक इस राउंड में जाना है। यानी इसमें हमको अभी तय हो गया कि इसमें हमको छोटा कोण ज्ञात करना है या बड़ा कोण ज्ञात करना है। तो ये कोण नहीं ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना है। तो 6:20 पर घड़ी की सुइयों के मध्य का जो कोण है, एक कोण इस फॉर्मूला से आ जाएगा, वो ज्ञात करना है तो ठीक है, नहीं तो उसको 360 में से घटाकर फाइंड कर लेंगे। तो 11 गुणा मिनट है इसमें 20, माइनस 60 गुणा बजे है इसमें 6 और बट्टे में करना है 2। 11 गुणा 20 कितने हुए? 220, माइनस 60 गुणा 6 360 और बट्टे में 2। 360 में से 220 गए तो कितने बचेंगे? 140/2, यानी कि 70 डिग्री का कोण। तो अब इसमें 70 डिग्री का कोण कौन सा होगा, छोटा वाला या बड़ा वाला?
ये 70 डिग्री का है, लेकिन ये हमको पूछा नहीं है। तो हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है? सेकंड कोण ज्ञात करना है। सेकंड कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट कोण को 360 में से घटा देंगे। फर्स्ट कोण आया हमारे पास 70 डिग्री का, इसको 360 में से अगर घटा देंगे तो क्या बचेगा? 290 डिग्री का। तो ये कोण कितने का होगा? 290 डिग्री का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 290। इसमें भले ही तीसरा ऑप्शन लिखा हो ए और बी दोनों, तो उसको राइट नहीं करना है। घंटे और मिनट की सुई के मध्य पूछा तो 290 डिग्री है। अगर इसमें पूछा जाता मिनट और घंटे की सुई के मध्य का कोण ज्ञात करिए, मिनट और घंटे, तो मिनट की सुई से घंटे की सुई तक जाते, यानी कि घड़ी की दिशा में ही जाते, क्लॉकवाइज ही जाते, तो ये कोण आ जाता कितने का? 70 डिग्री का। एक एग्जांपल इसमें और लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा 2:10 पर घड़ी की मिनट और घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो ध्यान रहे पूछा क्या है? मिनट और घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो अब इसमें समय है जो, उसके अनुसार हम सुइयां बनाते हैं। 2:10 यानी कि 2 बजने से कितने मिनट ऊपर है? 10 मिनट। 10 मिनट कहाँ होते हैं? जब मिनट की सुई एग्जैक्ट 2 पर हो तो 10 मिनट होते हैं। अब 2:10 है तो घंटे वाली सुई कहाँ है? जब ये सुई 12 पे थी तब घंटे वाली सुई एग्जैक्ट 2 पे थी। मिनट वाली सुई यहां से रवाना होकर यहां तक आई है, इसका मतलब घंटे वाली सुई थोड़ी सी तो आगे गई है। अब ये घंटे वाली सुई है और इससे ऊपर है वो मिनट वाली सुई है। अब क्वेश्चन में देखिए कि हमको छोटा कोण ज्ञात करना है या बड़ा कोण ज्ञात करना है। तो अब इसमें ज्ञात करना है मिनट और घंटे की सुई, यानी कि मिनट की सुई से घंटे की सुई तक जाना है। किस राउंड में जाएंगे? क्लॉकवाइज जाएंगे। क्लॉक इस राउंड में घूमती है, तो इसका मतलब हमें यहां से यहां तक का कोण ज्ञात करना है, यानी कि छोटा कोण ही ज्ञात करना है। तो अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। 11 गुणा मिनट, मिनट है हमारे पास 10, माइनस 60 गुणा बजे, बजे कितने हैं? 2 और बट्टे में 2। 11 गुणा 10 कितने हो गए? 110, माइनस 60 गुणा 2 कितने हो गए? 120 और बट्टे में 2। अब इधर वाला पद छोटा है और इधर वाला पद बड़ा है, तो इस माइनस का मतलब दोनों पदों का अंतर। तो 110 और 120 का अंतर कितना हुआ? 10/2, यानी कि कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5 डिग्री का कोण। तो ये तो हमारा आंसर आ गया कि इसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5 डिग्री का। अब इसी क्वेश्चन को अगर रिवर्स करते कि 2:10 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के मध्य कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो अब घंटे और मिनट का पूछा जाता तो घंटे की सुई से मिनट की सुई तक का ज्ञात करते, यानी कि हमको कौन सा कोण पूछा जाता? सेकंड कोण पूछा जाता। और इसी में अगर हमें सेकंड कोण ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? 360 में से पहला कोण घटा देंगे, तो पहला कोण कितने का है? 5 डिग्री का, यानी सेकंड कोण कितने का बनता? 360 - 5, यानी कि 355 डिग्री का बनता। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें पहले तो ये देखना है कि इसमें दोनों सुइयों के मध्य का कोण पूछा है, या घंटे और मिनट की सुई के मध्य का पूछा है, या मिनट और घंटे की सुई के मध्य का पूछा है,
तो इन तीनों बातों का विशेष ध्यान रखते हुए इन प्रश्नों को हमें हल करना है। गणित से संबंधित और भी आगे कई टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।